नमस्कार। दुनिया भर में भारतीय सेना की विशिष्ट छवि है। देश दुनिया में उसने अपने शौर्य कर्तव्य से अनूठी ख्याति हासिल की है। उस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सतही तरीके से पूर्व में बयानबाजी की थी। साल 2022 में जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो राहुल गांधी ने कहा कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। उनके इस बयान पर बवाल मचा। मामला लखनऊ की एक अदालत से होते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। अब सुनवाई के क्रम में हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई है और कहा कि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी है, पर यह सब उचित प्रतिबंधों के अधीन है। सेना के लिए अपमानजनक बयान देने की आजादी इस स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। मतलब अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा निर्धारित है। अब इस टिप्पणी के बाद राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस सियासी बहस के केंद्र में है। भाजपा समेत अन्य भी राहुल गांधी पर हमलावर है कि उनकी बयानबाजी से सेना का अपमान हो रहा है। सेना पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी अब अदालत से राहत पाने की आस में है। लखनऊ की एक अदालत में उस आदेश को उच्च न्यायालय में उन्होंने चुनौती दी जिसमें उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था। राहुल गांधी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत कथित अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए उन्हें समन भेजने के लखनऊ की एक अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दर्ज शिकायत मामले की पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग की। इस केस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि उसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी देता है, पर यह आजादी उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इसमें ऐसे बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति या भारतीय सेना के लिए अपमानजनक हो। इस मामले के शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव पूर्व में सीमा सड़क संगठन के पूर्व निदेशक रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के मुताबिक भारतीय सेना के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी भारतीय सेना का मनोबल गिराने और उसकी उपलब्धियों को अपमानजनक तरीके से पेश करने के उद्देश्य से की गई। ये सेना के साथ पूरे देश का अपमान हुआ। राहुल गांधी का कथित बयान कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों पर हमला कर रही है और भारतीय प्रेस इस संबंध में कोई सवाल नहीं पूछेगी, झूठ और निराधार है। ये भारतीय सेना का मनोबल गिराने और भारतीय जनता का भारतीय सेना पर विश्वास खत्म करने के इरादे से किया गया। राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडिया कर्मियों और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प के बारे में कहा कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में यहाँ वहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट से पूछेंगे। फिर भी वो चीन द्वारा 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने, 20 भारतीय सैनिकों को मारने और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। इस विवादित बयान के बाद मामला लखनऊ ट्रायल कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने 11 फरवरी को आदेश पारित करते हुए राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया। अदालत ने 11 फरवरी को आदेश पारित किया था जिसमें कहा गया था कि प्रथम दृष्टया राहुल गांधी के बयान से भारतीय सेना और उससे जुड़े लोग और उनके परिवार के सदस्यों का मनोबल गिरता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानहानि के अपराध के लिए मुकदमा चलाने का मामला बनता है। इस आधार पर कांग्रेस नेता को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले के सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 500 के तहत अपराध के लिए राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने का सही फैसला किया। भारतीय सीमा क्षेत्र में घुसकर चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की पिटाई पर राहुल गांधी द्वारा विवादित बयान देने का मामला भी कोई इकलौता केस नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर मामले में भी उनके बयान पर खूब सियासत हुई है। राहुल गांधी ने भोपाल में पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दरमियान भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर राजनीतिक बवाल होना ही था। उन्होंने सरकार पर सरेंडर करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा आरएसएस वालों को सरेंडर की आदत है। अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती तो कभी सरेंडर नहीं होता। ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र मोदी तुरंत सरेंडर हो गए। इस बयान पर लंबी बहस हुई। न केवल भाजपा बल्कि कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने उनके बयान पर चिंता जताई।
उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के मुताबिक भारतीय सेना पर राहुल गांधी का बयान न केवल शर्मनाक बल्कि सेना के मनोबल को ठेस पहुंचाने वाला है। ये कांग्रेस की मानसिक दिवालियापन और उसकी देश विरोधी सोच को उजागर करता है। अब उनके इन बयानों के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को राष्ट्रीय सुरक्षा की समझ नहीं है, या वो राजनीति के स्तर को नहीं समझते, या फिर उनकी राजनीति आज सिर्फ ट्विटर पर ट्रेंड करवाने तक सीमित रह गई है। वो सेना पर सवाल खड़े कर अपना राजनीतिक हित साधने में लगे हैं। ये सब पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने देश की सेना को और देश की सेना की ईमानदारी और पराक्रम पर सवाल उठाए, वो भी उन क्षणों में जब राष्ट्रीय एकता और सेना का मनोबल सबसे जरूरी होता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक और उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक के दरमियान भी राहुल गांधी ने वीडियो सबूत की मांग कर सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। कई लोगों ने इसे देश की रक्षा में लगे जवानों के बलिदान और पराक्रम का अपमान भी माना था। गलवान घाटी की घटना, जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीन के खिलाफ बहादुरी से मोर्चा लिया, उस समय भी राहुल गांधी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बजाय सरकार की आलोचना की थी। घटना का राजनीतिकरण करना ज्यादा जरूरी समझा था। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बार बार राहुल समेत कांग्रेस नेता क्यों केवल भारतीय सैनिकों के नुकसान पर ही सवाल उठाते हैं, पर वो सब पाकिस्तान को हुए भारी नुकसान को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में भी माना गया है कि भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान का आतंकी ढांचा बुरी तरह से तबाह हो गया। बावजूद इसके राहुल गांधी इन रणनीतिक सफलताओं को मानने से इनकार करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में भारत सरकार ने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा। अलग अलग दलों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दों और ऑपरेशन सिंदूर पर अपने देश और भारत के रवैये का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात को रखा। इस पर अलग अलग देशों ने भारत के सुर में सुर मिलाए। ये घटनाक्रम दर्शाता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार और सेना की कार्रवाई उचित थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि राहुल गांधी और कांग्रेस ऐसे वक्त में भी राष्ट्र की एकता को तोड़ने वाले बयान देते रहे, जब देश को सबसे ज्यादा सामूहिक समर्थन और विश्वास की आवश्यकता हुई। हमारी सेना को पूरी दुनिया सम्मान की नजर से देखती है। सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे सैनिक हर दिन जान की बाजी लगाते हैं। ऐसे में वो उम्मीद करना कि कोई भी संघर्ष बिना हानि के हो अवास्तविक है, और हर बार सबूत की मांग करना हमारे सैनिकों के बलिदान का अपमान है। इसलिए अब वो समय आ गया है कि विपक्ष भी उसी गंभीरता, परिपक्वता और राष्ट्र प्रेम के साथ आगे आए और सस्ती राजनीति की राह को छोड़ दे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर। शुक्रिया।